सके। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको बहुत ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। एक बिजनेसमैन है जिसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसने बहुत सारा हार्डवर्क करके अपने बिजनेस को एक लेवल पर लेकर के आया है। बट क्या होता है कि अब उसका बच्चा बड़ा हो गया है, तो एक बच्चा उसका जो बड़ा हो गया है वो भी अब बिजनेस में हाथ बटाना चाहता है। तो बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं बिजनेस में कोई गलती न कर दे और मैं अपने बिजनेस को इतनी ऊपर लेकर के आया हूँ, कहीं ये मेरे बिजनेस को नीचे न गिरा दे। तो इसी डर में वो अपने बच्चे का टेस्ट लेता है। सोचता है कि चलो टेस्ट लेते हैं इसका। तो वो टेस्ट कैसे लेता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपने बच्चे को बुलाता है, उसका बेटा आता है, कहता है हाँ जी पापा बोलो। तो वो उसको एक बॉक्स देता है और कहता है देखो बेटा इसमें क्या है। तो देखता है तो कहता है जी पापा जी इसमें गेहूं है। तो कहता है बेटा तुम्हें इसको ले जाना है और कुछ भी करके जब तुम इसको ले करके आओ दोबारा मेरे पास तो इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जानी चाहिए। यानी अगर ये अभी 10 रुपए का है तो इसमें तुम कुछ भी ऐसा कर दो जिससे 10 का नहीं 20 रुपए का हो जाए। तो लड़का कहता है ठीक है पापा जी। वो लेकर के चला जाता है और उसके बाद वो उस गेहूं को ले जा करके पिसवा लेता है और पिसवाने के बाद वो ला करके पापा जी को दे देता है। तो पापा उससे खुश हो जाते हैं और पापा कहते हैं कि बेटा तुमने मेरा एक काम कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा जेब का खर्चा यानी पॉकेट मनी दोगुनी कर दूंगा। तो उसकी पॉकेट मनी दोगुनी हो जाती है। अब क्या होता है कि उसके पापा उसको वही आटा वापस कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करके मुझे दिखाओ। तो वो कहता है ठीक है पापा जी। वो आटे को लेकर के चला जाता है और उसी आटे से वो ब्रेड बना देता है। अब ब्रेड बनाने के बाद उस ब्रेड की कीमत आटे की कीमत से ज्यादा हो गई। तो वो पापा को ला करके दे देता है, कहता है ये लो पापा जी मैंने इससे ब्रेड बना दी है और इसकी क्वालिटी और अच्छी हो गई। तो उसके पापा क्या करते हैं उसकी पॉकेट मनी 4 गुनी कर देते हैं। अब उसके पापा उसको वही ब्रेड दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम इसको और इम्प्रूव करके कुछ ऐसा बनाओ जिससे और ये महंगा बिके। तो कहता है ठीक है पापा जी। तो वो ब्रेड लेकर के घर पर आता है और सोचता है और सोचने के बाद उसको याद आता है कि उसने अपनी मम्मा से केक बनाना सीखा हुआ था ब्रेड के जरिए। तो वो उन्हीं ब्रेड से केक बना लेता है और केक बनाने के बाद वो उन्हीं ब्रेड्स के केक्स को ले जाकर के पापा को दे देता है और पापा के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। पापा बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद वो केक रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में मेरे बिजनेस के लिए एबल हो। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इस स्टोरी से बहुत बड़ा मोरल मिलता है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगते हैं तभी हमारी वैल्यू बढ़ने लगती है। उस लड़के ने एक गेहूं को आटे में बदला, आटे को ब्रेड में बदला, ब्रेड को केक में बदल दिया। तो वो लगातार उस गेहूं की क्वालिटी को इम्प्रूव करता गया और उस गेहूं के आटे की कह लो वैल्यू बढ़ती गई। जितने का गेहूं मिलता है उतने का केक नहीं मिलता है। केक उसने बनाया, आखिर में केक महंगा ही बिकेगा। तो क्वालिटी बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। और इसी तरीके से लाइफ में भी होता है। जैसे जैसे हम अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं उसी प्रकार से हमारी कीमत बढ़ती जाती है, हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपकी स्किल ही आपकी एसेट है, उस पर काम करिए। और जैसे जैसे आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को पूरे इंटरनेट पर जहाँ कहीं भी हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर